चैनल पे मुझे मदऊ किया गया था एज अ गेस्ट। तो वहाँ पे मैं ख़ातून का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो ख़ातून मेरे साथ मौजूद थी, वो भी गेस्ट थी वहाँ पे, और अली हैदर साहब का शो था चैनल 24 पे। तो वहाँ पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि जनाब एक साहब हैं वो छोड़ के पीपल्स पार्टी और चले गए हैं पीटीआई में। मेरा कहना ये था कि हो सकता है कि उनकी बस हो गई हो, सो वो बस शायद वो समझ नहीं सकी या जो भी था, एनीवेज। लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि नदीम अफजल चंद साहब की बस हो गई हो शायद, क्योंकि वो उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया और बड़ी कोशिश की कि वो किसी न किसी तरीके से पीपल्स पार्टी में रह जाए। इख्तलाफात ठीक है, पार्टी के अंदर होते रहते हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट होता है, जो डायरेक्ट एग्रीमेंट होता है, वो पार्टी के साथ तो होता ही होता है, लेकिन अवाम के साथ भी होता है। और अवाम उस हलके के जो है, अगर उन्होंने भी हाथ उठा दिए हों, तो उस हलके का जो बंदा है, जो उनका लीडर समझा जाता है, वो कहाँ जाएगा। और फिर देन अगेन उसी बंदे को अगर हीट फेस करनी पड़े फ्रॉम विद इन द पार्टी, मैं पीपल्स पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ, और जो चंद साहब को हीट फेस करनी पड़ी, तो फिर वो कहाँ जाएगा। शायद उन खातून को मेरी बात समझ नहीं आई, या वो बहुत एक लाइन लेके आई थी जो पीपल्स पार्टी की थी और उसको टो कर रही थी, इसलिए शायद वो मुनासिब नहीं समझती थी कि उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करें जो मैं रियलिटी चेक उनके सामने रख रहा था। बट एनीवेज मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है उनसे, ना मैं कुछ गिला शिकवा करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ पर भी बोली कि मुझे लगता ये था कि जनाब किसी भी वक्त नदीम अफजल चंद साहब, जिनकी बस हो चुकी है, वो चले जाएंगे। और बड़े अरसे से मुझे लग रहा था ऐसे, लेकिन जब भी मैं नदीम अफजल चंद साहब से पूछता था कि चंद साहब तुसी जा तो नहीं रहे हो, और क्या नहीं, मैं नहीं जावांगा, कोशिश अपनी पूरी करांगा आखिरी वक्त तक। नदीम अफजल चंद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कि कोई बहुत ज़्यादा बस होगी सी। राना साहब, सच्ची बात यह है कि 1988 में मैं स्टूडेंट था, एफसी कॉलेज में 1989 में गया। उस वक्त से लेकर एक लेफ्ट के लोगों के साथ बैठना होना था, डॉक्टर लाल के साथ, उन लोगों का मैं पैरोकार था। मुन्नू भाई के पास जाके बैठते थे, पार्क टी हाउस में बैठते थे। अच्छा। एक थोड़ा सा पढ़ा भी लेफ्ट की सियासत का, कोई मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, कोई इतना जिस तरह बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, मैं तो आम देहाती था, जिस तरह पेंडू पढ़ाई होती है ना, वो पढ़ता था। तो एक सोच थी कि इस मुल्क में एक सियासत होती है जो ताकतवर तबका यरगमाल बनाई हुई, जिसने सियासत, एक मैं शुरू से समझता था कि ताकत कईयों के घर की लौंडी बन गई है, और सियासत भी। और उन लोगों के खिलाफ एक तबका था। मेरे वालिद साहब उस वक़्त, जब शुरू में हम मुस्लिम लीगी थे, मेरा ख़ानदान मुस्लिम लीगी था, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दौर से लेकर। अयूब खान के साथ नहीं थे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के पोलिंग एजेंट थे मेरे चाचा जी। अच्छा। तो मुस्लिम लीगी थे। वालिद साहब ने हमेशा मुस्लिम लीगी सियासत की, लेकिन फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब दावत दी, बेगम आबदा मलक मेरे वालिद साहब के पास आई थी, और उन्होंने उनको शामिल करवाया था। उस टाइम नज़र गोंदल साहब शुरू से पीपल पार्टी में थे, हम मुस्लिम लीग, मेरा ख़ानदान मुस्लिम लीगी होता। तो पीपल पार्टी के साथ मैं तो कॉलेज से शुरू हुआ, तो मैं मोहतरमा के जलसे में 89 में गया था, 88 में फर्स्ट टाइम। अच्छा। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था उस वक्त। फिर 89-90 में फर्स्ट ईयर में आया। तो एक चाम था, एक सियासत का दिल करता था। फिर सियासत सीखी हमने, थाना कचहरी से लेकर वालिद साहब के साथ एक ट्रेनिंग, एक एकेडमी से होकर आए सियासत में। ठीक। कोई नौवारद या कोई किसी के परवरदा लोग नहीं, इनक्यूबेटर से नहीं निकले हम सियासी जरासीम लेके पैदा हुए हैं। और वो सी जरासीमों वाली एक जो होती है ना, एक वो उन फैमिली से हमारा ताल्लुक ठीक है। एक आम मिडिल क्लास लोग, हम कोई जागीरदार नहीं है, सरमायादार भी नहीं है। ठीक। तो एक सियासत की, अल्लाह के फजल करम से मैं तहसील नाज़म भी बना मुशर्रफ के दौर में। मुशर्रफ दौर में मैं तहसील नाज़म बना, और मुझे खुद जनरल मुशर्रफ आज भी जिंदा है, जनरल खालिद मकबूल साहब जिंदा है, गवर्नर। ठीक। वो मलकवाल आए, मैं तहसील नाज़म मलकवाल था। 116 तहसील नाज़म बने थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ठीक। 63 गालबन। 2 तहसील नाज़म हम आखिर में रह गए थे। एक राना फारूक साहब ने रिजाइन कर दिया था,
एक मैं तहसील नाज़म मलकवाल और एक नदीम असगर कायरा तहसील नाज़म खारिया, हम 2 तहसील नाज़म सिर्फ रह गए थे। ठीक। पंजाब में पहला जो अदम एतमाद हुआ था वो मेरे खिलाफ हुआ था, अच्छा। और फौजी हुकूमत में रेफरेंडम भी हुआ। और मैं ये दावे से कहता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है, पंजाब में वाहिद तहसील होगी तहसील मलकवाल जिसने उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वापसी की करारदाद पास की थी। ठीक। मुशर्रफ के दौर में। ठीक है। उस वक्त किसी को ये किसी ने पता ही नहीं सी। लोकल गवर्नमेंट जीती, ये बच्चा ब्रेन चाइल्ड था मुशर्रफ का, कोई सोच भी नहीं सकता था। ठीक है। और रेफरेंडम भी हुआ। रेफरेंडम पे बड़े बड़े आज तुरखम बने बैठे हैं, डेमोक्रेसी के नजरियाती लोग बने बैठे हैं। अल्लाह के फजल करम से मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, वाहिद तहसील थी जिसमें मुशर्रफ के रेफरेंडम के ऊपर डीसी ने कहा, कमिश्नर ने कहा कि पैसे दें। हमने कहा नहीं देना एक पैसा भी मैंने रेफरेंडम के लिए। ठीक है। क्या था, मैं कोई उस वक्त कोई इतना सुर्ख में तो बड़ी तो शुरू नहीं थे, मैं आम आदमी था, ना मीडिया मुझे जानता था, लेकिन एक कमिटमेंट थी। मैं मोहतरमा को मिला हुआ भी नहीं था। अच्छा। अच्छा। मेरी मोहतरमा से मुलाकात हुई, जलसा सुनने जाते थे उस वक्त ज़माने में, लेकिन मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। अल्लाह के फजल करम से वो दौर भी गुजारा। मैं 4 दफ़ा सस्पेंड हुआ, 4 दफ़ा बहाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मैंने केस लड़ा, अदम एतमाद भुगती, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी आ गए। तारीख गवाह है कितनी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से हमारी फैमिली रिलेशनशिप है, पुरानी चौधरी ज़हूर इलाही के साथ होती थी। बिल्कुल ठीक। मेरे उन्होंने बड़ी दावतें दी कि आए, शामिल हों, पूरा डिस्ट्रिक्ट मंडी बाउलदीन लें आप। ठीक है। लेकिन हमने कहा नहीं, हमने मोहतरमा जिला वतन है उनके साथ रहना है। ठीक है। कोशिश की, और जिला वतनी में कोई सर्टिफिकेटों की जरूरत भी नहीं थी, ना कोई जानता था कि नीचे फील्ड में कौन मार खा रहा है। ओके। लेकिन अल्लाह के फजल करम से कमिटमेंट के साथ लगे रहे थे। ये नहीं था कि उस वक्त आफरें नहीं थी या उस वक्त कोई चाम नहीं था। दोबारा तहसील नाज़म का इलेक्शन हुआ, परवेज़ इलाही ने बुला के मेरे वालिद साहब कहा कि बिला मुकाबला नदीम अफसल को तहसील नाज़म बनवा लें, नजर गोंदर को डिस्ट्रिक्ट नाज़म ले लें, आप क्यों लीग ज्वाइन करें, नहीं की जाए। ठीक है। अब देखना यह है अब क्यों की? उसके बाद फिर पीपल पार्टी की टिकट पर इलेक्शन में लड़ा, जीते। ठीक है। फिर हमारा एक कज़न था मेजर एहसान साहब, वो पार्टी उसको हमने एमपी बनाया, हमारे पास ग्रेजुएट को नहीं था, वालिद साहब की जगह उसको बनाया, वो पीपल पार्टी छोड़ गया। आखिर में जाकर चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उसके सामने हमने अपना भाई खड़ा किया। फैमिली के अंदर दरार डाली, मुझे होती है तो जाती है तो पहाड़ में जाए फैमिली पार्टी के लिए। ये मेरे कार्ड में कह रहा हूँ, मेजर एहसान मेरा चचाजाद भाई था। ठीक है। उसके मुकाबले में वसीम अफजल चांद को खड़ा किया। अमेरिका में रहता था, खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। ठीक है। बदकिस्मती से उसको वापस बुलाया कि आके इलेक्शन लड़ो, और इलेक्शन लड़ा, पीपल पार्टी की टिकट पे जीते। फिर आगे मैं दूसरे इलेक्शन में एमएनए बन गया, वो एमपी बन गया। अल्लाह के फजल करम से हाउस में भी जो मेरी कारकर्दगी थी, मैं पीएससी का मेंबर था। जब चौधरी निसार ने इस्तीफ़ा दिया तो मैं पीएससी का चेयरमैन बन गया, पार्टी की मेहरबानियों से। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी काटूंगा, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। एक पीपल्स पार्टी की खातून है जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ किसी शो में, जिसका मैं इंट्रो में भी जिक्र कर रहा था। उन्होंने गोंदल साहब का, नज़र मोहम्मद गोंदल साहब का जिक्र किया कि जी उनका इशू है, और वो अगर चले भी गए हैं तो नज़र मोहम्मद गोंदल साहब पे तो इतने वो हैं, केसेस हैं, तो ये है तो वो है। वो तो उनसे आर्गुमेंट ये थी, वो खातून तो नहीं है जो चीफ argument- मिनिस्टर कैम अली शाह साहब के साथ हमारे बड़े मोहतरम है, उनका एक अपना गुस्सा भी हो सकता है मेरे ऊपर। ठीक है, वो गुस्सा भी मैं बता देता हूं। अच्छा, एनीवेज वो मैं बाद में सुनता हूँ। लेकिन उनसे मैंने जो गुजारिश की, मैंने ये कहा जी कि नदीम अफजल चंद पे को केसेस है, कि उस पे केसेस है कि नहीं है नदीम अफजल चंद पे। मैं नज़र मोहम्मद गोंदल साहब का केस नहीं लड़ मैं रहा, बता देता हूँ, लेकिन वो क्यों मुझे नहीं समझ आई। उन्होंने कहा जी केसेस थे, अगर वो चला भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, पीपल्स पार्टी ने तो उसको बड़ा नवाजा था। देखें, नवाजना होता है और चीज़, पार्टी के साथ कमिटमेंट और चीज़ होती है। नवाजना किसको कहते हैं आप? लोगों को आसफ अली जरदारी ने बहुत सारे लोगों को नवाजा है, मैं उन नवाज़ियात में भी मेरा नाम नहीं है। क्यों? वो बड़ा सखी आदमी है, क्यों नहीं? उसने बहुत सारे लोगों को नवाजा है। आपका नाम क्यों नहीं? नहीं, मैंने कोशिश ही नहीं की, ना मेरी ख्वाहिश है। नहीं, क्या आसिफ जरदारी साहब उनको नवाजते हैं जो कोशिश करते हैं? नहीं, वो सखी आदमी है, जो अच्छा। किसकी खूबी है वो सखी आदमी है, वो जो उससे कोई मांगता है वो देता है। अच्छा, ओके। और मुझे भी उन्होंने, जब मैंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, जब मैंने मुझे उन्होंने कोई, सच्ची बात है, मेरे से बड़ा प्यार करता। अच्छा, मैं इस पे मैं आपसे प्यार करते हैं जरदारी साहब? मुझे लगता था। अच्छा, लगता, मुझे लगता था। अब नहीं करते? मेरा ख्याल है करते रहेंगे, करते रहेंगे। करते रहेंगे। अच्छा,
देखें, बाज नजरबंद गोंदल साहब की बात आपने की, सवाल किया, नजरबंद गोंदल के ऊपर भी कोई केस एक मुझे बात बताइए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आप बहुत करीब थे, वो भी बड़ा प्यार करते हैं आपसे? मैं तो करता था, वो नहीं करते? मैं करता था, उनका नहीं पता। मैं करता था। जरदारी साहब आपसे प्यार करते थे, करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो आप उनसे प्यार करते थे, उनका नहीं पता आपको? नहीं, अब मुझे नहीं पता, अब तो वो गुस्से में है, उनको अफसोस भी होगा यकीनन। अब मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत सारे अच्छा, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर कि आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया? देखिए, इसमें 2-3 वजूहत मतलब मुशर्रफ के दौर में आप लड़ते रहे, अब क्या ऐसी बात होगी थी? मैं राणा साहब 2-3 चीजें इसमें। एक तो सच्ची बात है, रुके हुए पानी के हम परिंदे नहीं हैं। अच्छा, यू मीन टू से कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सीरियस नहीं है? मैं बताता हूं, पंजाब में इलेक्शन लड़ने। देखिए, कोशिश की हमने एक ऐसी ज़ियाउल की बाकियात के खिलाफ एक ऐसे तबके के खिलाफ जंग की है पंजाब में। अब उस तबके के खिलाफ जंग, इस वक्त पहले 2 पार्टी सिस्टम था, एक नई पार्टी आ गई, पीटीआई। अब वो जंग उसने ले ली हमसे, उसी तबके के खिलाफ जो तबके के खिलाफ पीपल्स पार्टी जंग करती थी, जिस वर्कर के लिए, जिसके लिए वो पीटीआई ने ले ली। अब 2 चीजें हैं, सियासत होती है 2 मकसद के लिए, या होता है नजरियात, या होता है आपको कोई आपका ऐसा कारोबार, आप इकरार के लिए। ठीक है, इस मुल्क में इस वक्त नजरियाती सियासत कहां पे हो रही है? मुझे कोई पार्टी बता दें, कोई लेफ्ट की सियासत कर रही हो, कोई राइट की कर रही हो। अजीब सा एक हंगम खिला हुआ है। एक नई चीज आई है, वो गुड गवर्नेंस आई है, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी आई है, ओके, करप्शन का एक नारा है। ये 3-4 चीजें आई। इन 3-4 चीजों को कौन इस वक्त टो कर रहा है? अगर अदल की तहरीक है तो मियां साहब के जाती केस आए हैं तो अदल याद आ गया। नजरियाती सियासत माजरत के साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी में जैसी होनी चाहिए थी, एक नजरियाती पार्टी होने, पीपल्स पार्टी नजरियाती पार्टी क्या पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए सीरियस है या नहीं है? देखिए, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे लग नहीं रहा। पिछले 4-5 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, हमने कुछ सीरियस एफर्ट्स किए पंजाब में। क्या आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए थी एफर्ट्स? देखिए, जब बिलावल भुट्टो ने 27 दिसंबर को लास्ट टाइम लाहौर में हमने एक ऐलान किया था, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ऐलान जंग कि 27 को हम ऐलान करेंगे। ओके, उस ऐलान पे हमें कुछ करना चाहिए था। ओके, वहाँ आकर हमने वो ना ऐलान किया, ना फिर हम वहाँ जरदारी साहब ने फैसला किया कि बिलावल और मैं इकट्ठे असम्बली में आएंगे, फिर असम्बली में भी ना गए। ठीक है, अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो उस वक्त लीडर असम्बली में आ जाते, लीडर ऑफ द अपोजिशन बनते या ना बनते, असम्बली में बैठ के वो हुकूमत को रगड़ रहे होते, एक अपना नैरेटिव दे रहे होते, तो आज सूरत हाल पंजाब में मुख्तलिफ होती। क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा था इलेक्शन लड़ूंगा, असेंबली में जाऊंगा बिलावल साहब। देखिए, मैंने बड़ी दफ़ा पूछा है, सच्ची बात है। हाँ, मैंने कोई ऐसा इशू नहीं जिसके ऊपर सवाल ना किया हो। ये मेरे दोस्त जो मेरी उस पार्टी के सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, उन सब से पूछ लीजिए। ठीक है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है मियां रज़ा रब्बानी साहब, शहरी रहमान साहबा, तजाज हसन साहब, खुर्शीद शाह साहब, ताज हैदर साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब। व्हाट वाज द आंसर? किसी बात का आज तक जवाब नहीं मिला। ओके, क्योंकि बहुत शोर मचा था, साल एक रह गया था तकरीबन, और बिलावल साहब कह रहे थे जब कि भी मैं पार्टी इलेक्शन के लड़ के अंदर असेंबली देखें, जाऊंगा। एक चीज थी, पार्टी के अंदर डिस्कशन होती थी, डिस्कशन हर इशू पे होती थी, और डिस्कशन में ये पूछ लीजिएगा कि नदीम अफसर का क्या रोल होता था। अगर कोई कह दे कि नदीम अफसर ने कभी जाती बात पे डिस्कशन की हो, कभी नजर आती डिस्कशन की हो, हमेशा नजरियाती डिस्कशन की है, नजर आती नहीं की, नजर आती नहीं की। अच्छा, नजर आती नहीं की, अच्छा, नजरियाती की है हमेशा। अच्छा, और अच्छा जवाब भी मिलता था इस बात, लेकिन वक्त के साथ साथ एक डिप्रेशन के अंदर चले गए थे। डिप्रेशन थी, 2 किस्म की डिप्रेशन। आपको डिप्रेशन थी? बिल्कुल, मैं तो डिप्रेशन में था। अच्छा, 2-3 किस्म की डिप्रेशन थी। एक पार्टी की ये डिप्रेशन थी, इसके साथ फिर मेरी एक फैमिली की डिप्रेशन शुरू होगी। अच्छा, उसमें गोंदल साहब वाला कोई रोल नहीं है। गोंदल साहब के ऊपर केस भी नहीं है। जफर गोंदल ईओबीआई के चेयरमैन था, एनएच में था, उसके ऊपर केस है, वो अदालतों में 3 साल रहा है, जेल में रहा है 3 साल। हाँ, बिल्कुल रहे, वो जेल में रहा है, बिल्कुल रहे हैं। और कभी उसका इंटरव्यू कीजिएगा कि उसकी केसेस के पीछे कौन है, बस ये एक अलग स्टोरी है। वो मुझे पता है उसके केसेस के पीछे कौन था। मैं एक ब्रेक ले लूं, बार बार मुझे कह रहे हैं ब्रेक का, और उसके बाद फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ और थोड़ी सी जरा खुल के गल कर लिए थोड़ी सी और है।
नदीम अफजल चंद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, ये जो रोमांस है आपका इमरान खान के साथ, ये जारी रहेगा और कब से जारी था? देखिए जी, मेरे तो आज से 2005 में इमरान साहब हमारे गांव आए थे। अच्छा। खान साहब उस वालिद साहब के पास, चौधरी वाजिद अली खान एक वालिद साहब के कुलीग होते थे MPA, उन्होंने भेजा था खान साहब को तो पार्टी में शमूलियत के लिए। तो मैं तो उस वक्त सियासत में नहीं था इतना एक्टिव, मतलब तो वालिद साहब भी फैसले सारे करते थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा नहीं, अब मोहतरमा एग्जाइल में है तो मोहतरमा को एग्जाइल में हम नहीं छोड़ सकते खान साहब। ठीक। वो दौर चलता गया, अब खान साहब वक्त के साथ साथ हम देखते गए। अब इस तरह सच्ची बात है, अब जो उन्होंने स्टैंस लिया हुआ था, आम आदमी की जो बात होती थी या इस गवर्नमेंट को जो टफ टाइम दिया हुआ था, जो अपोजिशन हो रही थी, इससे तो इम्प्रेस थे हम सारे लोग। हम बातें भी करते थे आपस में, बैठ के कुलीग्स बातें भी करते थे। पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी सारे हम दोस्त हैं, मुस्लिम लीग वाले भी सारे बैठ के भाई उस तबके के खिलाफ जिसको कोई थ्रेट नहीं थी पंजाब में या मुल्क में, अगर उसको कोई टफ टाइम दिया है पनामा के बाद या और बहुत सारी इशू पे या इलेक्शन रिगिंग के ऊपर, हम तो पहले दिन से कहते थे, जरदारी साहब ने भी कहा रोज का इलेक्शन है, लेकिन हमने कोई उसके ऊपर आगे प्रैक्टिकली पीपल्स पार्टी ने कोई नहीं किया कि हम कोई उसके ऊपर प्रैक्टिकली चढ़ दौड़ते जिस तरह इमरान खान चढ़ दौड़े। और उन्होंने एक साबित किया कि वो अपोजिशन पार्टी है और उसी का उनको फायदा हुआ। पीपल्स पार्टी का वोट शिफ्ट हो गया PTI की तरफ, जो अपोजिशन का वोट होता है। ठीक। खा पीपल्स पार्टी का था, खा किसी भी खा काफ लीग का था, जमात इस्लामी का था, मतलब पंजाब में जो छोटे छोटे पॉकेट से काफ लीग का अच्छा खासा वोट था वो भी शिफ्ट हो गया। वो सिर्फ अपोजिशन करने की वजह से शिफ्ट हुआ। वो एक इश्यूज के ऊपर हुआ, गवर्नेंस के ऊपर हुआ कि गवर्नेंस के ऊपर क्रिटिसिज्म। देखिए, मियां शहबाज शरीफ को एक्सपोज किसने किया? नवाज शरीफ को एक्सपोज किसने किया? सारी हर चीज को एक्सपोज किया, इसी का फायदा हुआ। और उसी फायदे से जब हम अपने इलाकों में जाते थे तो लोग अब हमसे सवाल करते थे कि भाई आप सियासत करनी है आपने तो क्या सियासत करनी है? या तो आप टकेमारी करो, सियासत करो, फिर टकेमारी करनी हो फिर बंदा उस हिसाब से करे सियासत, जो कि मेजॉरिटी लोग करते होते हैं यहाँ पे सियासत में। लेकिन अल्लाह का फजल है राना साहब, हम टकेमारी वाली सियासत नहीं करते। ये कोई इल्जाम लगा के भी दिखा दे, ठीक, मैं चैलेंज करता हूं, कोई 1 रुपए का भी इल्जाम लगा के दिखा दे मेरे ऊपर, मेरे वालिद साहब के ऊपर, मेरे 2 भाई हैं उनके ऊपर, हम 3 भाई हैं और 1 वालिद साहब, मैं किसी और का जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक है। आप गोंदल साहब के जिम्मेदार नहीं? गोंदल साहब मेरे मामू जरूर हैं, उनकी अपनी सियासत है, लेकिन ये मैं कहता हूं कि नजर गोंदल साहब जाती तौर पे बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन उनकी सियासत अपनी है, मेरी अपनी सियासत है, मेरी फैमिली की अपनी सियासत है। तो आप जिम्मेदारी लेते हैं अपने भाइयों की, अपने वालिद की? मैं अपने 2 भाई हैं, मेरे वालिद साहब हैं और मैं हूं। अगर कोई, मैं कहता हूं, 1 रुपए के भी कोई माली फायदा आज तक कोई ठेकेदारों से कमीशन ली हो, कोई रेलवे की प्रॉपर्टी अलाट करवाई हो, कोई DSN वो जो PIA की DSNG और बड़े बड़े चीजें, बड़े बड़े फायदे लोग लेते हैं, अल्लाह के फजल करम से नहीं लिए, इसी वजह से बैठे होते हैं ना। और क्या चीजें यार, हम मीडिया के सामने सीना तान के बड़े बड़े तुर्क हम क्यों मीडिया से घबराते हैं? तो लोग पीपल्स पार्टी के लोगों को, वर्करों को देखे, वर्कर आज मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, उनको भी दुख है। पीपल्स पार्टी का वर्कर मेरे से रोमांस करता था, मैं उनसे रोमांस करता हूं। और मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स होते हैं वो काबिल एहतराम होते हैं, खा किसी भी पार्टी के हो, ये सरमाया होते हैं, यही असल चीज होते हैं। और बेचारे महकूम लोग होते हैं, मजे कोई और लेता है, मजे कोई और लेता है, मारे कोई और खाते हैं। जैसे पंजाबी कहते हैं ना, खून देने वाले और होते हैं, चूरियां खाने वाले और होते हैं। नहीं, जो पीपल्स पार्टी का वर्कर है, जो आपके साथ चलता रहा है, ठीक है, और आपके साथ बड़ी मोहब्बत थी उसको, अब उसको, तो मैं उनकी बात करता था। ओके, फिर अब उसके साथ उसका क्या होगा? उस वर्कर को कौन टेक केयर करेगा? इस वक्त तो वो वर्कर, बहुत सारा वर्कर गुस्से में भी है मेरे ऊपर, और बहुत सारे वर्कर मुझे फोन भी करते हैं कि हमें पता है भाई अंदर के हालात का, हमें आपकी मजबूरियों के पता है, आपने बड़ी कोशिश की, मैं किस किस से नहीं लड़ा। अगर पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है आपसे नाला है इस वक्त, तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे आइंदा आने वाले इलेक्शंस? अगर मैं कोर्ट में कह रहा हूं, अगर वक्त पर इलेक्शंस हो जाते हैं तो? देखिए, इलेक्शन जब भी हो, ये मेरा तो ख्याल है इलेक्शन वक्त पर होंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि इलेक्शन लेट हो, मां सिवाय नून लीग के।
मासवाए हुकूमत के कोई पार्टी भी नहीं चाहती कि इलेक्शन लेट हो, इसलिए मैं समझता हूँ लेट नहीं होंगे। अच्छा, और पहले भी हम कहते थे कि सेनेट इलेक्शन शायद हो ना हो, फिर वो भी हो गए, फिर आगे नहीं इलेक्शंस तो होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगे, इलेक्शंस टाइम पे या वक्त पे या जो लेट हो। स्केड्यूल है उसका। हाँ, लेट बी वेरी स्ट्रेट, जब तक इलेक्शन स्केड्यूल नहीं आता उस वक्त तक ये कहना कि इलेक्शन जनाब शेड्यूल पे होंगे, मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं हो जाएगा। देखिए जो ताकतें लेट करवा सकती हैं ना, मेरे ख्याल उनकी तरफ से जो बार बार डेमोक्रेसी के साथ कमिटमेंट्स या इलेक्शन सिस्टम के साथ कमिटमेंट्स की जो बातें आ रही है ना, राणा साहब को गुंजाइश नहीं बची इलेक्शन लेट करवाने की। अच्छा, एक और चीज़ आपसे कही जा रही है, आपसे मंसूब की जा रही है कि आप पीटीआई में शामिल इसलिए हुए कि आपने कहा जी मनु 5-6 टिकट चाहिए देने। मैं गैर मशरूत शामिल हुआ हूँ, मेरे पास तो 5-6 उम्मीदवार ही नहीं है। अच्छा, मेरे पास तो 5-6 उम्मीदवार नहीं है। मेरा भाई आज से 8 महीने 6 महीने पहले शामिल हुआ था, जब मैंने जनरल सेक्रेटरीशिप से रिजाइन कर दिया था। मुझे ये बताएं, अगर मैंने जाना होता, जो लोग पंजाब बहुत सारे मेरे दोस्त पीपल्स पार्टी ने देखिए, मैं मैंने खुद रिकमेंड किया था कमर जमान खैरा साहब को प्रेसिडेंट होना चाहिए। अच्छा, वो मेरे से सीनियर थे पार्टी में भी, उम्र से भी, तो मैं समझता था बेहतर तजर्बाकार। मुझे मैं जनरल सेक्रेटरी भी नहीं बनना चाहता था। अच्छा, ये राजा परवेश साहब, बिलावल साहब, बहुत सारे लोग गवाह हैं, मोहतरमा फरियाल, तालपुर साहबा गवाह हैं। मैंने उनको जाकर रिक्वेस्ट की थी कि मैं कोई ओहदा नहीं लेना चाहता। अच्छा, मैं आपने फरियाल तालपुर फिर साहब मैंने से कहा, रिक्वेस्ट मैंने की थी? बिल्कुल की थी। अच्छा, रिकॉर्ड फिर चेक कर लें, चौधरी मंजूर साहब जिंदा हैं, राजा साहब हैं, सारे हैं जो कमेटी के मेंबर, राना फारूक साहब है। मैंने कहा मैंने कोई ओहदा नहीं लेना। अच्छा, एक टाइम चेक की ब्रेक लेनी पड़ती है, टाइम उन्होंने दिखाना होता है, उसका कमर्शियल होता है एक थोड़ा सा, वो ले लूँ मैं? अब वैसे भी हर चीज़ कमर्शियल हो चुकी है, आप ब्रेक भी ले लें तो कमर्शियल ही है। मैं इससे गल करांगा वैसे, हर चीज़ commercial commercial अगर हर है। चीज़ हो चुकी है तो फिर आप नहीं, एक ब्रेक के बाद मैं कमर्शियल हूँ या नहीं हूँ, ये आपका सवाल। के अंदर आइंदा आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर कितने लोग या कौन कौन से बड़े लोग जो हैं वो पीटीआई में शामिल हो सकते हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो काफ़ी लोग शामिल होंगे, काफ़ी साउथ पंजाब से लेकर, मैं साउथ पंजाब काफ़ी से क्या मुराद? जिनको मैं 2-3 दिनों में जिन्होंने मुझे फ़ोन किया ना, एक चस्का कितने- लेने के कितने लिए, फोन गए? चस्का लेने के लिए, ओके ठीक है, चीजें ले रहे चीज़ें लेने के लिए, कम से कम 10 तो एमएनए, और वो पक्के एमएनए, कहाँ के? कुछ साउथ के हैं हमारे दोस्त, 2-3 नून सेंटर के के? हैं, नून के 1-2 इंडिपेंडेंट भी हैं, 1-2 इंडिपेंडेंट है, बाकी नून बाकी के। सारे नून के हैं। चीजें की ले रहे सर? कि यार खान साहब के साथ तेरी कैसी मुलाकात हुई, तूने वाकई ज्वाइन कर ली है पार्टी, तूने कर ली है, खान साहब इज्जत देते हैं नहीं देते? कि मैंने कहा देख लो, हमारे घर आए हैं, इज्जत दी है हमें तो, हाँ। और बाकी लोगों ने इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन तो इस वक्त पंजाब में खान साहब सुना है फसल में से चल के आए, लगी फसल सारी तबाह। हेलीपैड नहीं मिला था उनको, हाँ। तो उन्होंने पंडाल के साथ ही एक गंदम की फसल थी, हमारी अपनी थी, शुक्र है उसमें उसी में वो हेलीकॉप्टर उतारे, वहां से चल के आ गए वो। अच्छा चलो, फसल तो सारी फारग हो गई। बस कोई नहीं, ये तो होता है। अच्छा, मुझे बताइए कितने? सो आप कह रहे हैं 8-10 मैं लोग? कहता हूँ 8 लोग तो पक्के लिख लें आप। 8 पक्के लोग पक्के में लोग। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के किसी और जमात के भी इंडिपेंडेंट भी हैं इंडिपेंडेंट भी हैं, और पीपल्स पार्टी के भी हैं? विनिंग कैंडिडेट है और अच्छे कैंडिडेट, पीपल्स पार्टी के भी हैं? शायद एक आध हो जाए। एक आध पीपल्स पार्टी का है, नून लीग के ज्यादा है और इंडिपेंडेंट भी हैं। हाँ, तो आप कह रहे हैं तकरीबन 8 एक लोग जो हैं लोग वो अनकरीब ज्वाइन करेंगे, कितने दिनों तक? ज्यादा 2 वीक्स, मैक्सिमम 2 वीक मैक्सिमम 2 वीक्स पीपल्स पीटीआई ज्वाइन करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं वैसे आप, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप इसमें 2 हफ्ते ले रहे हैं, 1 हफ्ता ले रहे हैं? नहीं, 2 वीक्स। 2 वीक्स। अच्छा, गंदम से मुझे याद आया, गंदम का बड़ा इशू है। बंदम का राणा साहब, मैं आपका शुक्रिया गंदम का अदा इशू करता हूँ। इस है, वक्त मेडिकल स्टोर सारे पंजाब में बंद पड़े हुए हैं, आज वहां पे भी आज हड़ताल है। हड़ताल है और मेडिकल स्टोर लोग रो रहे हैं। ये कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा अताई डॉक्टर, भाई अताई डॉक्टरों के खिलाफ कहा है ना, मेडिकल स्टोर्स का क्या कसूर है? हाँ, पकड़ा उन्होंने, सारों को बंद कर दिया जेल में, सफेद पोश लोग जो अपना कारोबार कर रहे हैं। हाँ, 1300 रुपए मन गंदम का रेट है, हाँ, बारदाना मिल रहा नहीं रहा, और अब किसान बेचारा 1000 रुपए में बेचने पे मजबूर है। पहले शुगर मिल वालों ने रगड़ा किसान को, अब गंदम का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। हाँ, तो ये इश्यूज हैं जिनके ऊपर लोग चाहते हैं सियासत हो। हाँ, ये इस्लामाबाद के मसाइल नहीं हैं,
ये ना इधर कोसार मार्केट के ये मसाइल है, जाए ना आप देहातों में, वहां के लोग क्या चाहते हैं। वहां तो बगैर दवाई के मर रहे हैं। पुलिस का जो सिस्टम है पंजाब में, जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, राना साहब आप यकीन करें, पिछले 2 सालों में कोई 9 वर्कर मेरे कत्ल हुए हैं। 9। आप कराची की टारगेट किलिंग तो दिखाते हैं, कभी पंजाब की टारगेट किलिंग मीडिया उस तरह नहीं दिखाता जिस तरह होती है हमारे यहाँ, और सारे पॉलिटिकल बेस पे। लोगों की टांगें टूटी, लोगों के हाथ तोड़े गए, लोगों की जमीनों पे कब्जा किया गया। सिर्फ क्या कसूर था कि अपोजिशन की सियासत क्यों करते हो तुम, अपोजिशन की जमात है, पीपल्स पार्टी के साथ क्यों मुंसलिक हो। जबर कौन करता है? यही मुस्लिम लीगी तबका जो हर सूरत में इक्तदार में रहना चाहता है, कभी डेपुटेशन पे काफ लीग, कभी डेपुटेशन पे नून लीग। आइंदा आने वाले इलेक्शंस में आप पंजाब में क्या देखते हैं? देखिए पंजाब में मैं समझता हूं कि जहां पर हुकूमत के खिलाफ वोट डिवाइड ना हुआ, का मुकाबला होगा, वोटर डिवाइड ना हुआ, वहां तो 100% नून लीग हारेगी। जहां वोट डिवाइड हो गया हुकूमत के मुखालफ, वहां हुकूमत की बेहतर पोजीशन रहेगी मुस्लिम लीग की। जहां डिवाइड ना हुआ वहां क्लीन स्वीप होगी। क्लीन स्वीप होगी पीटीआई की। पीटीआई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जाते जाते आपसे मैं एक चीज़ शेयर कर दूं। चंद साहब कह रहे हैं जनाब के आइंदा 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन 8 लोग जो हैं उनका ताल्लुक, कुछ इंडिपेंडेंट भी है, पीपल्स पार्टी से भी है, और ज़्यादातर नून लीग से हैं, वो पीटीआई ज्वाइन करने वाले हैं। लेट्स सी। फिलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।